So we have taken an electron which is orbiting around nucleus. So we know that nucleus is positively charged, electron is negatively charged, और ये continuously गोल घूमेगा, और as we know that इसका जो speed होगा that will be constant. So can we say that electron is performing an UCM, that is uniform circular motion with constant angular speed, with constant angular velocity, with constant linear velocity, right? अगर हम velocity की बात करें तो we are just talking about magnitude, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में देख चुके हैं, सो वापस उसमें नहीं जाएंगे. बट लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग इन UCM. सो फॉर दिस केस इफ वी टॉक अबाउट लीनियर वेलोसिटी, so we know that velocity is displacement upon time. So for this case, let's say we are taking velocity for one complete revolution around the nucleus. Let's say यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया है ये पूरा घूम के यहाँ तक जगह आ रहा है, उस केस के लिए हम वेलोसिटी देखते हैं. सो फॉर दैट केस वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल. ये जो ऑर्बिट बन रहा है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उसके सर्कमफरेंस इतना होगा. सो अगर हम इस यहाँ सेंटर से लेके इस ऑर्बिट का रेडियस अगर कंसिडर करके चलते हैं r, सो इफ दिस रेडियस इज r वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 pi r, that is circumference of this orbit, and time taken to complete one cycle or one circle for this case or any case, किसी भी केस के लिए जो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और वी रिप्रेजेंट दैट विथ कैपिटल T. सो कैन आई से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r by t. डज दिस ऑल्सो मीन्स दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi r by v, राइट? तो मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया टाइम पीरियड का. अब इसके हेल्प से हम और बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं. सो इसके हेल्प से हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं. एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट? ये हमने 11th में देखा था हमने. ये कहीं ना कहीं करंट जो होता है मेरा चार्ज अपॉन टाइम होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे Q अपॉन T से, राइट? सो इस केस में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस केस के लिए मेरा जो चार्ज होगा, लेट्स से करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज कितना मेरा? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको मैं सिंपली E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और टाइम टेकन इज इक्वल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो टाइम होगा उसको हम सिंपली टाइम पीरियड लिखते हैं यहाँ पे. सो E अपॉन T, बट वी नो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, सो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देयरफॉर करंट इज इक्वल टू E अपॉन T, और सिंस मुझे पता है कि t का वैल्यू हमने लिया है 2 pi r by v, वी कैन से दैट करंट इज इक्वल टू, ये v को हम ऊपर ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं. ऊपर लेने पे ये उल्टा हो जाएगा. सो दिस विल बी E अपॉन 2 pi r v. दिस इज माई करंट. अब मेरे पास करंट का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. अब यहाँ पे हम चाहे तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट. तो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखा था. मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ I इंटू A. इसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I इंटू A. अब हमने जस्ट थोड़ी देर पहले करंट निकाला, और एरिया, किस चीज के एरिया की बात कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की. तो इन दोनों का हम जब प्रोडक्ट करेंगे, सो इस केस में ये फॉर्मूला को मेरे को वापस लिख लेते हैं. यहाँ पर करंट इज इक्वल टू E अपॉन T, सो दिस विल बी E अपॉन 2 pi r 1 by v, या फिर इस पूरे को अगर हम ऊपर ले लें तो मुझे v इसके साथ मिल जाएगा. So current will be charge of electron into velocity of electron upon circumference of circle, that is 2 pi r. So magnetic moment I into A, magnetic moment में अगर हम I का वैल्यू पुट करें, that is EV upon 2 pi r. Now A is area over here, so area किसका लेंगे हम? पूरे ऑर्बिट के अंदर जो भी एरिया आएगा. So since that is a circle, area will be pi r square.
राइट। इसको पूरा अगर हम सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगा, पाई पाई कट होगा, आर और आर स्क्वायर कट होगा। सो मुझे जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा दैट विल बी ई वी आर बाई टू, ई वी आर बाई टू, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट अपॉन टू। अब इसमें अगर हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट करें, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं एम ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है हम कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी इक्वेशन में। मैथ्स के रूल को फॉलो करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा एम ई से। सो दोनों कैंसिल होकर वापस मेरा इक्वेशन वैसा का वैसा मिलेगा, मुझे इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, मैथमेटिकली ये करेक्ट होगा। सो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ और इसमें उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, दैट इज ई एम ई वी आर अपॉन टू एम ई। ये एडजस्टमेंट मैंने क्यों किया? ये एडजस्टमेंट मैंने इसलिए किया कि ये मेरा जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा मेरा this complete term can be represented as L naught. What is L naught? In this case, L naught is my angular momentum. So m, that is magnetic moment, is equal to E upon 2 m E. एक और चीज़, ये E मेरा नीचे सफिक्स में है जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का मास है। गलती से दोनों ई को कट मत कर देना। हाँ, सो ई अपॉन एम, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। सो ये मेरा एल नॉट जो है ये हो गया मेरा एंगुलर मोमेंटम। इफ़ यू आर वंडरिंग ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको मैंने एल नॉट में कैसे कन्वर्ट किया, सो आपको हमारे पहले के चैप्टर्स वापस गो थ्रू करने चाहिए। हमने रोटेशनल मोशन में भी देखा है कि एक रिलेशन है बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, एंड दैट रिलेशन इज, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम। ये रेडियस क्या होगा? ये रेडियस होगा आपका पॉइंट और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। जो बॉडी रोटेशनल मोशन में है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, दिस इज द एक्सिस जिसके आसपास ये ऐसे घूम रहा है, राइट। सो लेट्स से यहाँ से अंदर जा रहा है, ये वाला पार्ट उसके अंदर से निकल रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो दिस इज द पॉइंट। इसके लिए अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो इसका डिस्टेंस एक्सिस से जो भी रहेगा आर, दैट इज रेडियस इन दिस केस। लीनियर मोमेंटम आपको पता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, सो डज दिस मीन एम वी आर इज इक्वल टू माई एंगुलर मोमेंटम। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है, देखो एम वी आर को हमने रिप्रेजेंट किया एल नॉट से, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। सो माई मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू this. So there's another thing that we need to remember, that is gyromagnetic ratio. What is gyromagnetic ratio? तो हम पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर डेफिनेशन अपने आप आपको याद रह जाएगा। So my gyromagnetic ratio जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि ये रेशियो होगा, किस चीज़ का रेशियो होगा? ये रेशियो होगा आपका एम नॉट अपॉन एल नॉट। एम नॉट यानी आपका यही, इसको आप एम नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम नॉट अपॉन एल नॉट। सो एम नॉट अपॉन एल नॉट ये कितना होगा? एम नॉट अभी जस्ट निकाला हमने, ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल नॉट अपॉन एल नॉट। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, एल नॉट कट हो जाएगा और मेरा जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा दैट विल बी एम नॉट अपॉन एल नॉट, दैट इज ई अपॉन twice mass of electron. This is my gyromagnetic ratio. So gyromagnetic ratio का आप डिफाइन कैसे करोगे? Gyromagnetic ratio is ratio of magnetic moment to the angular momentum. So इन दोनों के रेशियो हम बोलेंगे gyromagnetic ratio.